तंजीम का 24वां इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद। आलमी रहनुमाओं की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान और बेलारूस के सरबराहान पहुंच गए। विफाकी वज़रा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान आने वाले तमाम मंदूबीन का रेड कारपेट इस्तकबाल किया जा रहा है। तमाम गैर मुल्की वफूद को खुसूसी प्रोटोकॉल में सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद पहुंचाया गया। ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर भी शिरकत करेंगे। एससीओ कॉन्फ्रेंस में 12 ममालिक के सरबराह और 200 से ज़ायद वफूद शरीक। जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में इजलास की तैयारियां मुकम्मल। सरबराही इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात, समाजी सकाफती रवाबित के शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। तंजीम के रुकन ममालिक बाहमी ताउन को मजीद बढ़ाने और तंजीम के बजट की मंजूरी के लिए अहम तंजीमी फैसले करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म एससीओ इजलास के शुरका के एजाज में इशाया देंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और चीनी वज़ीर आज़म की मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद गहरा करने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने की जरूरत है। चीन की पाकिस्तान के मौकिफ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहते हैं। दुश्मन की सी पैक जैसे मंसूबों को नाकाम बनाने की साजिश का खात्मा करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म ने दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। चीनी वज़ीर आज़म ली जियोंग का दौरा पाकिस्तान का दूसरा रोज। पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों का सिलसिला जारी। चीनी वज़ीर आज़म से चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक हुआ। स्पीकर अयाज सादी कहते हैं कि एससीओ की फोरम से इलाकाई ताउन को फिरोग मिलेगा। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे खुसूसी अहमियत के हामिल हैं। चीन पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक शराकतदार, मुस्तकबिल में ताउन को मजीद फिरोग दिया जाएगा। एससीओ की मेजबानी पाकिस्तान की सिफारती तारीख में बड़ी कामयाबी। आलमी कॉन्फ्रेंस से दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर होगा। एससीओ दुनिया की 40% आबादी और जीडीपी का 32% हिस्सा रखती है। तंजीम के अहदाफ में तिजारत, साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम, तवानाई, सयाहत के शोबों में ताउन, खित्ते में अमन व अमान और सलामती को मुश्तरका तौर पर यकीनी बनाना शामिल है। Today is a historic day for Pakistan. The SCO gives us a powerful platform for partnerships to promote peace, build trust and spur economic development for shared prosperity. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी पाकिस्तान के लिए एजाज। 2017 में नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान एससीओ का रुकन बना था। 7 साल बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एससीओ सरबराही इजलास की मेजबानी कर रहे हैं। नून लीग हुकूमत के पाकिस्तान की आलमी और इलाकाई सतह पर मुआशी तरक्की, सलामती और अमन के विजन का तसलसल जारी है। चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से मुलाकातें। पाक चीन ताल्लुकात को मजबूत करने के आज़म का इजहार। चीनी वज़ीर आज़म ली चियोंग ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से गर्मजोशी से मुसाफा किया। चीनी वज़ीर आज़म की सर्विसेज चीफ्स के साथ भी मुलाकात। दिफाई और दहशतगर्दी के हवाले से उमूर ज़ेरे बहस आए। चीनी वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जारी हैं। इस्लामाबाद में आलमी इवेंट के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रेड जोन के रास्ते बंद। शहरियों की सहूलत के लिए मुतबादिल रास्ते फराहम किए गए हैं। विफाकी हुकूमत का आईनी तरमीम के हवाले से होमवर्क मुकम्मल। कौमी असेंबली और सेनेट इजलास में अहम आईनी तरमीमें लाई जाएंगी। कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास में 18 अक्टूबर को होने का इम्कान है। वजारत पार्लिमानी उमूर ने 18 अक्टूबर को इजलासों की समरी तैयार कर ली है। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर को होगा। सियासी जमातों की मुशावरत से मुत्तफिका आईनी मुसविदा तैयार करने की कोशिश की जाएगी।
अदालत की मुखालिफत जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो रही है। सियासी मुखालिफिन माजी में विफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर चुके हैं। आईनी अदालत के क़याम पर पीपल्स पार्टी का 2 दिहाइयों से एक ही मौकिफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम कहते हैं कि इंसाफ का निज़ाम ना इंसाफी का निज़ाम बन चुका है। जो लोग मुझे कहते हैं पीछे हटो, वो खुद पीछे हट जाएं। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान के सियासी राबिते जारी। JUI की सरबराह आज कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर JUI का मौकिफ बयान करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की कल लाहौर में नवाज शरीफ से भी मुलाकात का इम्कान है। चिश्तिया में आईनी अदालतों के हक में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। शुरका ने मौजूदा अदालती निज़ाम को गुरबा का दुश्मन करार देते हुए रिफॉर्म्स का मुतालबा कर दिया। गुफ्तगू में कहा कि आला अदालतों में मुकदमात सालों का इल्तिबा का शिकार रहते हैं। शुरका ने आईनी तरमीम के हक में नारे भी लगाए। नौशहरा पब्बी में पाक रूस मुश्तरका मश्क दरोजबा 7 का आगाज। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते तवील मशकों का आगाज 13 अक्टूबर को नेशनल काउंटर टेररिज्म में हुआ। मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वराना महारतों को निखारना है। पाकिस्तान और रूस की अफवाज के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी शोबे में 7वीं 2 तरफा मुश्तरका मशकें हैं। इतालवी बहरिया के एयरक्राफ्ट कैरियर का दौरा पाकिस्तान। पाक बहरिया के आला हुकाम और इतालवी सफीर ने जहाज़ों का इस्तेमाल किया। ISPR के मुताबिक इतालवी सफीर और बहरिया के आला हुकाम ने कमांडर पाकिस्तान फ्लीट से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुस्तकबिल में बहरी शराकत दारी पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सदारत में इजलास। LDA डेवलपमेंट और CM इनिशिएटिव का जायजा लिया गया। LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की तफसीलात भी तलब। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स में प्लॉट बेचने की पाबंदी की तजवीज़ का जायजा भी लिया गया। DG LDA को 15 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में कराची के तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर इजलास। मुराद अली शाह ने तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स को फौरी खत्म करने का हुक्म दे दिया। मुतल्लिका हुकाम को शहरी मसाइल पर हफ्तावार इजलास बुलाने और शहर में निकासी आब और बारिश से मुतासरा सड़कों की मुरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी। से पोलियो का एक और केस रिपोर्ट हो गया। महकमा सेहत की 35 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। बलूचिस्तान से पोलियो वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 17 तक जा पहुंची। बलूचिस्तान में कोंगो वायरस तेजी से फैल रहा है। 38 से ज्यादा मरीज हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। जनूबी एशिया में पायदार आम कश्मीर तनाज़े के हल पर मुनहसर है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोके। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल किया जाए। पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है, जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन के लोग अब भी हक़ के खुद इरादियत से महरूम हैं। देही खवातीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। देही खवातीन खुराक की पैदावार और ज़राई और देही तरक्की में अपना हिस्सा डालती हैं। दिन का मकसद मुख्तलिफ शोबों में देही खवातीन की खिदमात का एतराफ़ करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का देही खवातीन की खिदमात को खिराज तहसीन कहती है कि देही खवातीन के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हैं। देही खवातीन की मुआशी तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए मवेशी मुहैया करेंगे। सफेद छड़ी का आलमी दिन को मनाने का मकसद मुआशरे के नाबीना अफराद को दरपेश मसाइल हल करना है। बसारत से महरूम अफराद का सहारा बनकर जिम्मेदार और मुफीद शहरी बनाया जा सकता है। और दूसरे मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। शाहीनों ने 3 विकेट पर 175 से ज्यादा रन बना लिए। इब्तिदाई 2 विकेट्स गिरने के बाद पाकिस्तानी बैटर्स की 149 रन की शिराकत दारी।
साइम अयूब 77, अब्दुल्ला शफीक 7 और कैप्टन शान मसूद 3 रन्स पर आउट हुए। कामरान गुलाम 75 और सऊद शकील 4 रन्स बनाकर क्रीज पर मौजूद है।